सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का बेटा हूँ। हैदराबाद की सियासत और ओवैसी परिवार की विरासत। हैदराबाद की राजनीति जमीन पर कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ चुनावी जीत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एक पूरे तबके की पहचान बन गए हैं। इन्हीं नामों से सबसे अहम नाम है ओवैसी परिवार। कहने दोस्तों को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर जानकारी, हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में हैदराबाद रियासत पर असफ जाही निजामों का शासन था। 1911 में 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने सत्ता संभाली। उसी दौर में मुस्लिम समाज को संगठित करने के उद्देश्य से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि MIM की स्थापना हुई। शुरुआती उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक मंच को तैयार करना था। 1944 के बाद संगठन की दिशा में बड़ा बदलाव आया, जब नेतृत्व रजाकारों के प्रमुख कासिम रजवी के हाथों में चला गया। रजाकारों की गतिविधियां जल्द ही विवादों में घिर गई। 1948 में हालत इस कदर बिगड़े कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। रजाकारों की हार हुई और MIM पर प्रतिबंध लगा दिया गया। करीब एक दशक बाद हालत बदले। कासिम रजवी के पाकिस्तान चले जाने के बाद संगठन को नए नेतृत्व की जरूरत थी। इसी दौर में सामने आए अब्दुल वाहिद ओवैसी। उन्होंने संगठन को नए सिरे से खड़ा किया और नाम रखा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM। ओवैसी परिवार की दूसरी पीढ़ी 1960 के दशक में पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव के जरिए फिर से सियासी मौजूदगी दर्ज कराई। यहीं से राजनीति में कदम रखा सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने, जो आगे चलकर सलारे मिल्लत के नाम से पहचाने गए। लंबा कद, पारंपरिक पहनावा और दमदार आवाज, इन खूबियों ने उन्हें हैदराबाद के मुस्लिम इलाकों में बेहद लोकप्रिय बना दिया। लोग उन्हें स्नेह से यानी कि प्यार से सलार कहकर बुलाते थे। उनसे जुड़ी कई घटनाएं आज भी किस्से के रूप में सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक बार शादी के दौरान उन्हें दंगे की सूचना मिली तो उन्होंने बिना देर किए रस्में छोड़ दी और हालात संभालने निकल पड़े। बाद में पता चला कि वह खबर झूठी थी, लेकिन लोगों ने उनकी उस दिन प्रतिबद्धता देख ली। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का राजनीतिक कैरियर लगातार मजबूती पकड़ता गया। 1960 में नगर निगम चुनाव जीते। 1962 में पहली बार विधायक बने। 1978 से चार मीनार सीट पर मजबूत पकड़। 1984 में लोकसभा में एंट्री। 1989 से 2004 तक लगातार सांसद बने। उनकी पहचान सिर्फ चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे अल्पसंख्यक मुद्दों पर खुलकर बोलने वाले नेताओं में गिने गए। 19 सितंबर 2008 को उनके निधन के साथ एक दौर खत्म हुआ, लेकिन विरासत आगे बढ़ी। असदुद्दीन ओवैसी और नया दौर। उनके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM की कमान संभाली और पार्टी को हैदराबाद की सीमाओं से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। संसद से सड़कों तक उनकी आवाज आज भी समर्थकों और आलोचकों दोनों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। कहनी दोस्तों को फॉलो कर लीजिए। अगर YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।